हेलो माय यूट्यूब फैमिली। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि मिस्टर जू सुनैन का वेट कर रहे होते हैं। तो जैसी वो आती है तो उसको कहते हैं कि आज मैं तुम्हें घर तक ड्रॉप कर दूंगा, मैं तुमसे पेट्रोल के पैसे भी नहीं लूंगा। तो वहीं वो मुस्कुराने लगती है और ये भी आ रहा होता है। तभी वो सुनैन को कहता है कि जरा रास्ता दो। तभी वो मिस्टर जू को देखकर कहता है कि मिस्टर जू आप। तभी फिर वो भी इसको कहते हैं कि ये भी तुम। तभी फिर वो कहता है कि तुम्हें कब से मैंने नहीं देखा। तो मिस्टर जू कहते हैं कि मिस्टर कैंग ने ठीक कहा था कि तुम बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो, हम दोनों को कॉर्पोरेशन कर लेनी चाहिए। तो ये भी कहता है कि फिलहाल तो मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ। तो वो वहां से चला जाता है। तो मिस्टर जू उसकी तरफ देखकर कहते हैं कि ये आदमी बहुत ज्यादा फनी है। तभी फिर वो सुनैन से कहने लग जाते हैं कि क्यों ना हम कहीं कल डिनर पर चलें। तो वहां पर ही दिखाते हैं कि जांग आकर इनको देख रही होती पीछे से। तभी सुनान कहती है कि नहीं, फिर बिल पे मैं करूंगी क्योंकि आपने मेरी बहुत हेल्प की है। तो मिस्टर जू कहते हैं कि नहीं, कल मेरी बर्थडे है। तभी वो कहती है क्या वाकई? तभी फिर वो उसको कहता है कि ठीक है, कल हम डिनर करेंगे एक साथ। और पीछे से जांग देखकर जेलस हो रही होती है। फिर दिखाते हैं कि मिस्टर कैंग और ये भी एक पार्टी में होते हैं। वहाँ ये दोनों बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं। तभी ये दोनों साइड पर जाकर बैठते हैं। तो ये भी मिस्टर कैंग से पूछता है कि आजकल आप क्या कर रहे हैं। तभी फिर वो बताता है कि तुम्हें पता तो है कि मैं लोगों की कितनी हेल्प करता हूँ, एक दूसरे से कनेक्शन करवाने की कोशिश करता हूँ। तभी फिर वो उसको बताते हैं कि तुम्हारी क्लास फेलो है ना, तुम्हें याद है वो। तभी फिर ये भी कहते हैं तुम किसकी बात कर रहे हो। तो मिस्टर कैंग कहते हैं कि जो मिस्टर जू ने सुनान को मिलवाया था, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। तो ये भी कहता है कि वो मेरी बहुत पुरानी दोस्त है, मुझे उसके बारे में कुछ याद नहीं। तभी फिर मिस्टर कैंग उसको बताते हैं कि 2 साल पहले एक ट्रिप पर हम दोनों गए थे, तो तुम्हारा स्टमक खराब हो गया था, तुम्हें याद है ना। तो वहां पर ही ये भी कुछ सोचने लगता है और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ये भी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है, उसको स्ट्रेचर पे लेके जाया जाता है। तो वहां पर ही मिस्टर कैंग भी उसके साथ होते हैं और उसी हॉस्पिटल में सुनान खड़ी होती है। तो जैसे ही वो देखती है कि ये भी को स्ट्रेचर पे इमरजेंसी रूम में लेके जा रहे हैं तो वो परेशान हो जाती है। अब जैसे डॉक्टर बाहर आता है तो मिस्टर कैंग पूछते हैं कि कैसा है वो। तो डॉक्टर बताते हैं कि उसको ब्लड की कमी है, तो हमें यहाँ पर ब्लड की जरूरत है, लेकिन यहाँ पर ब्लड अवेलेबल नहीं है। तो मिस्टर कैंग कहते हैं कि ठीक है, मैं बंदोबस्त करके आता हूँ। तो वहां पर ही सुनान जाती है और डॉक्टर से कहती है कि मेरा ब्लड इसको लग जाएगा। तो दिखाते हैं कि सुनान का ब्लड ये भी को लगाया जाता है और वहां पर ही जैसे ही नर्स आके उसकी ड्रिप उतारती है तो सुनान उतरती है अपनी जगह से और ये भी को देखने लग जाती है। वहां पर ही वो उसके पास बैठती है और उसका हैंड पकड़कर उसको प्यार मोहब्बत से देख रही होती है। तभी फिर वो बाहर जाती है और रोने लग जाती है। तो दिखाते हैं कि जैसे वो फिर से ये भी को देखती है तो ये भी की जाग होती है। वहीं वो देखना चाह रहा होता है कि कौन है, लेकिन सुनान वहां से चली जाती है। अब जैसे वो बाहर जाती है तो रिसेप्शनिस्ट उसको कहती है कि अपना सिग्नेचर और फोन नंबर लिख कर जाओ। तो वहां पर ही वो अपना सिग्नेचर कर चली जाती है। और जैसे ही मिस्टर कैंग बिल पे करते हैं और पूछते हैं कि कैसा है वो, तो रिसेप्शनिस्ट उसको बता देती है कि उसकी जान उस लड़की ने बचा दी है। तभी मिस्टर कैंग कॉन्टैक्ट नंबर उसकी देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुनान ने जस्ट अपने सिंपल से सिग्नेचर किए होते हैं। तभी मिस्टर कैंग बताने लगते हैं कि जब मैंने इसको मिस्टर जू के साथ देखा था तो मुझे फील हुआ था कि मैं इसको कहीं मिल चुका हूँ। तभी मुझे याद आया कि मैं इससे हॉस्पिटल में मिला था। फिर वो उसको बताते हैं कि देखा, उसने अपनी जान से लड़कर तुम्हारी जान बचाई और वैसे भी इस लड़की ने बहुत ज्यादा हार्ड टाइम देखा है। तभी फिर वो ये भी को बताते हैं कि ये एक लड़की ऑर्फन है, तुम्हें पता है। तो जैसे ही ये भी ये बात सुनता है तो उसको याद आने लगता है कि अच्छा, इसी वजह से सुनान ऑर्फनेज गई थी। अब दिखाते हैं कि जिया बातें करती है सुनान से और यही कहती है कि कोई बात नहीं, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं से मिल जाएगी। तभी फिर वो कहती है कि जाहिर सी बात है, अगर ना भी मिली मुझे रिजल्ट का तो वेट करना होगा, और अगर इन्फॉर्मेशन मिल गई तो मैं उन लोगों को कैसे फेस करूंगी। तभी फिर जिया उसको कहती है कि मैंने नोट किया है कि मिस्टर जू तुम पर बहुत ध्यान देते हैं और बहुत अच्छे से तुम्हारी हेल्प भी कर रहे हैं। तो सुनान कहती है कि हाँ, वो बहुत अच्छी इंसान है। तो वहां पर ही जिया कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उनके लिए फीलिंग्स रखती हो। तो सुनान कहती है क्या मतलब। तभी फिर जिया कहती है कि लव की फीलिंग। तो फिर सुनान कहती है कि नहीं, तुम तो कुछ भी सोच रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी फिर वो उसको बताती है कि तुम्हें पता है कि ये भी को ये भी पता है कि मैं ऑर्फनेज गई थी। तो जिया कहती है कि क्या मतलब, ये तो तुम्हारे साथ गूंद की तरह चिपक ही गया है। तभी फिर वो उसको बताती है कि हाँ, ये भी को ये भी लगता है कि हमारा कोई बच्चा भी था। तो वहां पर ही जिया कहती है कि वो तो बहुत ही सिली ही है। तभी फिर वो मन में सोचने लग जाती है कि हाँ, पहले मैं चाहती भी थी कि ये भी के साथ मेरा एक बच्चा हो, लेकिन अब ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। अब दिखाते हैं कि ये भी सुनान के पुराने घर जाता है। तो वहां पर जैसे ही दरवाजा नॉक करता है तो फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि
सुनान दरवाजा खोलती है और ये भी उसको देखकर खुश होता है और दोनों एक दूसरे को हग करते हैं। अंदर से ये आवाज आती है कि आ जाओ हमारे साथ बैठकर डम्बलिंग्स बनाओ। तो दिखाते हैं कि ये भी और सुनान बैठकर सुनान के पेरेंट्स के साथ डम्बलिंग्स बना रहे होते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं। तो वहां पर ही ये भी देखता है कि कोई डोर ओपन नहीं करता, तो वो अपनी कार के पास जाके खड़ा होता है और दोबारा से उन पलों को सोचने लग जाता है। और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सुनान और ये भी मिलकर इकट्ठे डम्बलिंग्स बना रहे होते हैं और ये भी उसको सिखा रहा होता है कि किस तरह बनाया जाता है। तभी दिखाते हैं कि सुनान के पेरेंट्स डिनर सर्व करते हैं। तो वहां पर ही ड्रिंक लेकर आती है सुनान की मॉम। तो वहां पर ही सुनान कहती है कि ये भी तुम जरा कम पीना। तो उसके फादर कहने लग जाते हैं कि देखा ये तुम्हारी कितनी परवाह करती है। तो वहाँ ये लोग डिनर करने लग जाते हैं और ये भी उसको इशारे से कहता है कि ये हमने मिलके बनाए हैं तो इसको खाओ। तो ये दोनों एक दूसरे को सर्व करते हैं डम्बलिंग्स और देखकर एक दूसरे को मुस्कुरा रहे होते हैं। वहां पर ही ये भी ये पल सोचकर मुस्कुरा रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है। मिस्टर जू कंपनी से निकल रहे होते हैं तो जियांग उनके पीछे जाती है और उनको कहती है कि ये मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट लिया है। तभी फिर मिस्टर जू कहते हैं इसकी जरूरत नहीं। तो फिर वो उसको कहती है कि मैं हर साल तुम्हारे लिए गिफ्ट तो लेती हूँ। तभी वो कहते हैं मैं कह रहा हूँ ना इसकी जरूरत नहीं। तो वो अपनी कार में जाकर बैठ जाते हैं और ये मुंह बनाकर वहीं खड़ी रहती है। फिर दिखाते हैं कि मिस्टर जू और सुनान डिनर कर रहे होते हैं और वहां पर ही सुनान उनको बर्थडे विश करती है। फिर मिस्टर जू कैंडल बुझाते हैं और वहां पर ही ये दोनों केक कट करते हैं और बाजू में ही दिखाते हैं कि जियांग बैठी होती है। वो इन दोनों को देखकर जेलस हो रही होती है। तो जैसे ही वो देख रही होती कि ये लोग इकट्ठे डिनर कर रहे हैं तो ये अपना सारा गुस्सा अपने फूड पर निकाल रही होती है और उनको बार बार देख रही होती है और वो दोनों बहुत ही मजे से खा पी भी रहे होते हैं और इधर उधर की बात भी कर रहे होते हैं और ये बैठकर अपना खून ही जला रही होती है। तो जैसे ये लोग फ्री हो जाते हैं तो मिस्टर जू कहते हैं कि ये बताओ मजा आया ना। तो सुनान कहती है कि हाँ मुझे बहुत मजा आया। तो मिस्टर जू कहते हैं तुम यहाँ कभी पहले नहीं आई। तो वो उसको कहती है कि नहीं मेरा फर्स्ट टाइम था। तो मिस्टर जू कहते हैं कि जब तुम्हें टाइम मिले मेरे साथ आती रहना। तभी फिर ये लोग कार में बैठने लगते हैं तो दिखाते हैं कि एक पर्सन आता है और वो सुनान को कहता है कि आप सुनान है ना। तो वो कहती है हाँ। तभी फिर वो कहते हैं कि आपका पार्सल है। तो जैसे ही वो उसको पेपर देता है तो दिखाते हैं कि वो पर्सन सुनान को जोर से थप्पड़ लगाता है और सॉरी करके वहां से भाग जाता है। अब छुपकर जियांग ये सब कुछ देख रही होती है क्योंकि उसी की ये चाल होती है। तभी फिर मिस्टर जू उसके पीछे भागते भी हैं लेकिन वो भाग चुका होता है और जैसे ही वो आकर उस पेपर को रीड करते हैं उसमें यही लिखा होता है कि सुनान को जोर से थप्पड़ लगाना है। तभी फिर वो सुनान को कहते कार में बैठो और वो वहां से चले जाते हैं।